अस्सलाम वालेकुम गाइस, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का न्यूमेरिकल पार्ट या फोर्थ। ओके, तो आज हमारे पास में ये क्वेश्चन है, हमको एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, लेकिन वो फाइंड करना है तीन टर्म्स में, पर किलोमोल, पर केजी और पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी तीनों के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, आज हम इसमें देखने वाले हैं। जो अपनो गिवन डाटा है वो हमने लिख लिया सबसे पहले। यहाँ पर हमको गिवन डाटा दिया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल, केल्विन, एवोगैड्रो नंबर Na 6.02 into 10⁻23 एंड टेम्परेचर दिया था 127 डिग्री सेल्सियस। उसको हमने केल्विन में चेंज किया, 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 400 है ना, 400 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पर किलोमोल। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या अपने पास में, बोलो। E इज इक्वल टू 3/2 RT बराबर 3/2 RT वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। लेकिन क्योंकि ये बोल रहा है कि किलो मोल निकालना है ना, किलो मोल निकालना है, तो हमारे पास में जो आता था उसके अंदर क्या करेंगे हम, 10 की कुवत 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में जो आता था वो हम ग्राम में लेते थे, इसको हमको किलो में लेना है। किस में लेना है, किलो में लेना है। तो ओके, चलिए वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। 3/2 एज इट इज, आर कितना यूनिवर्सल 8.31, ठीक है, और टी कितना है, टी अपने पास है 400 इंटू 10⁻3। चलिए क्या पैटर्न हो सकता है, सबसे पहले देखो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, कट जाएगा, कितना बन जाएगा कि 200 बन जाएगा। ठीक है, 200 बन गया। अभी 200 है तो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की कुवत 2 लिख सकता हूँ, 2 जरा 10 की कुवत 2 और ये 10 की कुवत 3, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये हो जाएगा 8.3 इंटू 3×6 कर दो, वेरी गुड, 6 कर दो इसको, और इधर क्या बचा 10⁻5। बस अब सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ गया आपका। इसका आंसर आएगा 49.86 इंटू 10⁻5। चूंकि हमको एनर्जी मालूम करना था, हो गया जूल। अगर आप इसको चेंज करना चाहे थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, इसको 4 एक डेसिमल इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमको डेसिमल इधर लाना है, 4.9 करना है, तो हमको एक 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बन के 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल को इधर ला लिया पुणे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में एक हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा ये एनर्जी पर किलोमोल था। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला अपने पास पर केजी। ठीक है, पर केजी एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास पर केजी हुई है 3/2 RT, बट केजी के लिए हमको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमको केजी मिल रहा है यहाँ पर। चलो 3/2 R कितना है 8.31, T कितना है 400 अपॉन कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा 32, समझे, 32 दिया हुआ है। अब ये 32 ऑक्सीजन का दिया हुआ है। अब हमारे पास में है, देखो ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन का 32 था, ये है ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो क्या करेंगे, इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा केजी पर मोल। समझे क्या, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 10⁻³ अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले तो ये तो कट गया सबसे पहले। ठीक है, कट गया तो कितना बच गया, 3
ये 200 बचा, 200 अपॉन 32 इंटू, अच्छा ये इसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 3, -3 तो ऊपर जाके +3 बन जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें बोलो, यानी 2 से 4 को काटे तो 200 बन गया, 10 को 2 कर देंगे, चलो। या फिर और भी कर सकते हैं हम, देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 32 को इससे और हाफ कर सकते हैं, तो 32 का हाफ कितना हो जाएगा, सुनो ना, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 32 का हाफ 16, ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दी, तो कितना हो गया, ये 16 हो गया 100, समझा, समझा क्या, नहीं, अभी ये 32 है ना, और ये 200 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों भी जो है 2 से डिवाइड होते हैं, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा, 32 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो 16 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻3। अब देखो ये 13, 3 इंटू 8 इंटू 10⁻2, ये 10⁻3 अपॉन 16, और क्या कर सकता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं ना, ये भी तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम कर सकते 50, तो ये हो जाएगा 8, है ना, और भी कट कर सकते हैं इसको और अपन 25 कर दो, ये बन जाएगा 4, है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं होगी, अब जो नंबर आया ये आ गया ऑड नंबर, 25 नंबर क्या है, ऑड नंबर है, इवन है क्या, अब इवन नंबर जो ये ऑड नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है क्या, होता है डिवाइड, लेकिन डेसिमल में नंबर आता है, हमको नहीं लेना है, हम 4 पे आके रुक गए, ठीक है, ये 25 है, और आसान कर दी ना अपने उसको, बड़ी कीमत से छोटी कीमत होगी। अब देखो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा जवाब, ये 325, ये 75 इंटू 8.31 इंटू 10⁻3 अपॉन 4, है ना, करो डिवाइड, इसको करो जल्दी फटाफट करो, ये आ जाएगा 623 623.25 इंटू 10⁻3 अपॉन 4। अब इसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो लास्ट अपने पास में एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। ये सॉल्यूशन करो आप, वेरी गुड, 15581, वेरी गुड, ठीक है, इंटू 10⁻3। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी ये बड़ी वैल्यू लग रही है, थोड़ा सा और क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी कर रहे हैं तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, मार्क्स आपको फुल मिलने हैं, लेकिन क्योंकि आप उसको और भी चेंज कर सकते हैं, उसको अपन 1.5581 इंटू 10⁻5 कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई 2 डेसिमल इधर लेकर आ गया मैंने, तो 2 डेसिमल 2 0 उधर बढ़ जाएंगे, मतलब वो 3 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों के, ये कैसे कर रहे हैं, डेसिमल अपन चेंज कर रहे हैं तो उधर पावर कैसे बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो डेसिमल इधर लिया हो मैंने, यानी आश्चर्य इधर लिया, तो आश्चर्य जब इधर लिया तो उधर 10 की पावर बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़ जाएंगी, इधर लेने के लिए मुझे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे डिवाइड किया मैंने तो 10 आया, तो 10 को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया अपने, ओके, और ये हो गया हमारे पास में जूल। दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों भी लिखेंगे आप, दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो थर्ड कंडीशन है पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से सेम फॉर्मूले को डिवाइड करना पड़ेगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 3/2 RT एज इट इज है, Na एवोगाड्रो नंबर, उससे मैं डिवाइड कर दिया, 3/2 इंटू R कितना है 8.31, T कितना है 400 अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना दिया था अपने को, देखो Na 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसमें पैटर्न ढूंढो, पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये 4 से 200 कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 3 इंटू 8.31 इंटू ये हो जाएगा 200, और 200 को क्या करते हैं हम, सिर्फ 2 लिखते, 2 इंटू 10⁻2 लिखते, ये जाएगा, ये 10⁻23 ऊपर चले जाएगा, 10⁻-23 हो जाएगा,
ये दोनों मिलकर बन जाएंगा 10⁻⁻21। समझा? इधर क्या बचा अपने पास में? इधर बचा 6.02। ओके, और उसको नीचे लिखता हूँ, हो जाएगा 3 इंटू 8.31 इंटू, अभी 2 जो है 6 इसमें मिल जाएगा तो 6 हो जाएगा। ओके, अपॉन 6.02 इंटू, अब ये देखो 23 में से 10 चले जाए, 2 चले जाएंगे तो कितना में जाएंगे? 10⁻⁻21। तो जैसा हमने यहाँ पर 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, देन इसका हमने क्या किया? आपस में डिवाइडेशन किया। डिवाइडेशन का ये पूरा मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, देन उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8.289 हमारा आया। तो जो फाइनल आंसर रहेगा हमारे पास में ही वो 8.298 इंटू कितना है? 10⁻⁻21। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको फ़ौरन सॉल्यूशन कर लेता हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा देता हूँ। ये सारे सॉल्यूशन आप घर पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप खुद सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए इस मामले के अंदर। ठीक है।